है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो, ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया? और भारत सरकार से जो आदेश आया उसे 2 साल तक दबा क्यों रखा था? तो रमन सिंह जी पता नहीं है उसके किस प्रकार से कोई बयान लिखता है, किस प्रकार से जारी करता है, उसको पता भी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सारी घटनाओं के लिए तो वही जिम्मेदार है। और उसके बाद झीरम घाटी की जांच कराएंगे, और वो तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एनआईए ने जो आवेदन किया था स्टे नहीं दिया, उसको खारिज कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस जांच करेगी, वो बोले ना बोले उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एसआईटी गठन हो गया है और जांच करेगी। सर ये यंग इंडिया पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है सर, उसको कैसे देखते हैं? वो तो ऐसा है कि जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी आईटी लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई उनके खिलाफ नहीं, वो सब बोलते रहे, वो कुछ भी बोले, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप कोई सवाल खड़ा करेंगे या किसी कुछ बोलेंगे तो दूसरा तो जवाब देगा ही ना। अब जवाब मिलता है तो फिर बौखला जाते हैं, विश्वगुरु बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब तक के आप लोगों की चुनाव अभियान को प्रभावित करने के लिए ईडीआईटी के छापे पड़ रहे थे, अब क्या विधायकों को डराने धमकाने के लिए कुछ ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, जितना नीचे आप सोच सकते हैं वहां से वो शुरू करते हैं। वो नीचे जाने की स्तर की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। और अब 87 जिले 87 खबर में फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन से बड़ी खबर जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंधविश्वास में एक बच्चे को गर्म सरिये से दागने का यह मामला बताया जा रहा है। आरोप यह है कि महिदपुर तहसील के किशन खेड़ी निवासी अजीत और मधु के 1 महीने के बेटे को निमोनिया हो गया, जिसके बाद बच्चे को गर्म सरिये से दागा गया। बच्चे के घायल होने के बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे की हालत यहां पर निमोनिया ग्रसित तो है ही, और ये देखिए चोट के जो निशान है, गर्म सरिये से उसे जो दागा गया उसका भी उसकी तकलीफ अलग। वहीं परिवार अंधविश्वास की बातों का खंडन कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले शहडोल जिले में बीमार बच्चे को अंधविश्वास के नाम पर 51 बार गर्म सरियों से ऐसे ही दागा गया था। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने भी ये खबर दिखाई थी और प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। अगर आप अपने ही बच्चे के साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं तो फिर आपके बच्चे के साथ कोई कैसे ममता दिखाएगा? और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की यह घटना, दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल लाल घेरे में दिखाई दे रहे यही 2 शख्स चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहां टहल रहे थे, घूम रहे थे, और अचानक एक बाइक पर बैठे और जाने कौन सी चाबी उन्होंने बाइक में लगाई कि बाइक स्टार्ट हुई और फिर बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। और बढ़ते आगे, दमोह से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी, डंडे और चाकू चलने से 6 से 7 लोग इसमें घायल हो गए। देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पैसों के लेन देन को लेकर यह संघर्ष हुआ बताया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच मारपीट, लाठी, डंडे, चाकू, थाना पुलिस सब हो गया।
और आरपीएफ का जवान बनाने के नाम पर बेरोजगारों से 28 लाख रुपए ठग लेने का मामला सामने आया और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 7-7 लाख रुपए लोगों से ठग लिए। और यहां पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर सर्च करने पर इसका खुलासा हुआ। दरअसल फरियादी शिवम रावत ने थाटीपुरा थाने में इसके बारे में एफआईआर लिखवाई है। महिला नर्स चंद्रलेखा जैन, विक्रम राणा और भानु प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है। अब ये महिला नर्स पुरुष विक्रम राणा, पुरुष भानु प्रताप, ये कहां मिलेंगे? 28 लाख रुपए लेकर 9-2-11 हो गए। अब ढूंढते रहिए। दरअसल ये ग्वालियर शहर के थाटीपुरा पुलिस ने सिविल अस्पताल, माफ कीजिएगा, यहां ग्वालियर में फरियादी शिवम रावत ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो नौकरी के नाम पर 28 लाख रुपए लोगों से ठग लिए, जिसमें बेरोजगारों से 7-7 लाख रुपए हर व्यक्ति से लेकर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर आरपीएफ का जवान बनाने की बात कहकर ये रुपए उनसे ऐंठ कर फरार हो गए तीनों आरोपी। उसको उसकी पर्सनालिटी देख के उसको विश्वास दिलाया कि तुम तो पुलिस के भर्ती के लायक हो, आरपीएफ में और जीआरपी में हम तुम्हें भर्ती करवा देते हैं, ऊपर हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ऐसे उससे बोला और 2-3 लोग इकट्ठे कर लो। तो ऐसे उसने अपने परिवार के टोटल 4 लोगों को बात करी, उनने 4 लोगों की, तो 28 लाख रुपए 7 लाख रुपए पर आदमी के हिसाब से लिए और उनको फर्जी दिल्ली से एक आदेश जारी, आदेश जो है अपॉइंटमेंट का आदेश भिजवा दिया। जब उनने मिठाई वगैरह बांट दी और जब पता चला कि वो तो फर्जी आदेश है, फिर उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने टालाटूली कर दी। तो चारों ने मिलकर ये आवेदन दिया, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें और भी धाराएं बढ़ेंगी जो इनके द्वारा। और ग्वालियर शहर की थाटीपुरा पुलिस ने सिविल अस्पताल की महिला नर्स और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। रेलवे में पहले क्लर्क और फिर आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनवाने के नाम पर 4 लोगों से लगभग 28 लाख रुपए महिला नर्स चंद्रलेखा जैन, भानु प्रताप सिंह बैस ने, विक्रम सिंह राणा ने झटके लिए थे और यह सिलसिला पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था। और अब इस पूरे मामले में चंद्रलेखा जैन और उसके दोनों सहयोगियों ने शिवम सहित उसके रिश्तेदारों को इस पूरे मामले में झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तो ये था पूरा मामला जिसके बारे में अब तलाश की जा रही है। और ऐसे लोगों से आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि इस तरह की ठगी के आप शिकार ना हो, क्योंकि शॉर्टकट से नौकरी नहीं मिलेगी। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये बात हमेशा अपने पल्ले बांध के रखिए। बढ़ते आगे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ गई है और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म का जो पोस्टर है वो बदल दिया है और अब श्री राम के नारे के साथ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर पर 22 जनवरी 2022 लिखकर इसे लाल और भगवा रंग में रंग दिया गया है। दरअसल भगवान राम का 22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो बैकग्राउंड पोस्टर है उसे बदलकर तारीख याद दिलाई है कि 22 जनवरी 2024। और अब 87 जिले 87 खबर। बलौदाबाजार में पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सड़क हादसे में शिकार हुए ओंकार साहू, चुनावी काम में लगी गाड़ी ने मारी थी टक्कर। रायपुर एम्स में पहली बार कैंसर पेशेंट्स का इंट्रानिमिनल ब्रिकेथेरेपी हुआ इलाज के बाद मरीज की स्थिति हुई ठीक। कई तरह की कैंसर के इलाज में इस थेरेपी का किया जा रहा है इस्तेमाल। धमतरी में वोटिंग के बाद टैक्स वसूली के लिए सख्ती शुरू। कर्मचारियों को 100% वसूली का दिया गया टारगेट। वसूली नहीं हो पाने पर वेतन से काटे जाएंगे रुपए। जशपुर में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, बाइक की टक्कर से हुई मौत। हाईस्कूल में पदस्थ था मृतक शिक्षक। गरियाबंद में मधुमक्खियों ने 3 छात्राओं सहित 7 अन्य लोगों पर किया हमला। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बिलासपुर में भेड़ चोरी करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। 15 भेड़ों को कार में भरकर ले जा रहा था आरोपी।
दुर्ग में पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। युवक के साथ जमकर की गई थी मारपीट। गरियाबंद शहर में करीब आया तेंदुआ। वन्य कर्मचारियों ने किया लोगों को अलर्ट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। मुंगेली में देवउठानी एकादशी धूमधाम से मनाई गई और घरों में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह कन्या का पूजन करने की है तैयारी। आज से वैवाहिक मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। ग्वालियर में आरपीएफ जवान बनाने के नाम पर ठगी की वारदात। 4 बेरोजगारों से 7-7 लाख रुपए ठग 28 लाख रुपए जुटाए। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर बनाया बेवकूफ। बिलासपुर में भेड़ चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार भी जब्त की। 15 भेड़ों को कार में भरकर ले जा रहे थे आरोपी। दुर्ग में पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। गरियाबंद शहर में तेंदुआ दिखाई दिया। वन कर्मचारियों को लोगों ने अलर्ट किया और वन कर्मचारियों की लोगों से बातचीत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर के बाद लोगों से लगातार संपर्क में हैं वन कर्मचारी। भोपाल एम्स का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच हुआ विवाद। ऑपरेशन के दौरान हुई थी बहस। धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ। गरियाबंद में मधुमक्खियों ने 3 छात्राओं सहित 7 लोगों पर कर दिया हमला। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। राजस्थान के रण में सीएम शिवराज 3 विधानसभा क्षेत्रों में भरेंगे हुंकार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मांगेंगे वोट। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। 60 साल के परिचित ने किया दुष्कर्म। चचेरी बहन ने नाबालिग को आरोपी से मिलवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया था केस। पुलिस ने नाबालिग की चचेरी बहन को भी आरोपी बनाया। सीएम भूपेश बघेल राजस्थान के दौरे पर रवाना। उदयपुर में करेंगे रोड शो। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बिलासपुर से हाईवे के 3 लुटेरे गिरफ्तार। ट्रक से डीजल चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। सफेद कार और 230 लीटर डीजल भी इनसे किया गया जब्त। बलरामपुर में 18 हाथियों का आतंक लगातार जारी। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में है दहशत का माहौल। ग्वालियर में डेंगू के 71 नए मरीज बोले। जयारोग्य जिला अस्पताल में 239 सैंपल्स की हो चुकी है जांच। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 1066 पहुंचा। भोपाल में 1200 कर्मचारी करेंगे मतों की गणना। कर्मचारियों को 2 चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। मतगणना की शुरुआत दिव्यांग बुजुर्ग और डाक मतपत्रों की गिनती से होगी। भोपाल में मौसम में आए बदलाव के कारण अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या 778 तक पहुंचा आंकड़ा। टीम्स घर घर जाकर कर रही जांच। लापरवाही मिलने पर लोगों के घरों में जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बिलासपुर में उद्योगों से संपत्ति कर वसूली की खिलाफ याचिका। उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। नगर निगम ने जारी किया था वसूली का नोटिस। मुंगेली में देवउठानी एकादशी धूमधाम से मनाई जा रही है। घरों में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह और पूजन किया जा रहा है। आज से वैवाहिक मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले में 31 दिसंबर को सुनवाई। अस्पताल हाईकोर्ट परिसर होगा साइलेंस जोन। मुख्य सचिव से हाईकोर्ट ने मांगा है शपथ पत्र। बिलासपुर में कारोबारी के बेटे ने की खुदकुशी। सुसाइड से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर की थी बात। कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की जताई जा रही आशंका। एमपी के कई शहरों की आबो हवा हो रही जहरीली। ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा खराब। सिटी सेंटर का AQI 347। प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा मुहैया। कोरबा में देवउठानी एकादशी को लेकर बाजारों में गन्ने की खूब हो रही बिक्री। शालिग्राम और तुलसी विवाह को लेकर की जा रही तैयारी। गन्ने से सजाया जाएगा मंडप। उमरिया जिले के बरौदा गांव में वन विकास निगम की दबिश में साल के 57 लट्ठे जब्त और लकड़ी को तस्करों ने जंगल से काटने के बाद छिपा कर रखा हुआ था। मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तारी का प्रयास। अभी आरोपी फरार। डिंडोरी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप। नाबालिग के गांव का ही है आरोपी। पुलिस ने 4 दिन तक नहीं किया मामला दर्ज। सुबह की सुलह करने की सलाह देकर वापस लौटाया। रायपुर के होटल बेबीलोन में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। गंज थाना इलाके की है घटना। मनेंद्रगढ़ में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
देवास में यात्री बस पलटी, हादसे में एक बच्चे की हुई मौत, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाते गांव के पास हुआ हादसा। ग्वालियर में मंत्री सुरेश राजखेड़ा की दबंगई, दलित शख्स के साथ मारपीट का भतीजे पर आरोप। चुनावी रंजिश में मारपीट किए जाने का लगा है आरोप। हरदा में निर्वाचन ड्यूटी में कर्नाटक से आए होमगार्ड्स के जवानों का हंगामा, घर वापस भेजने के लिए कर रहे नारेबाजी। ट्रेन्स उपलब्ध नहीं होने से कर्नाटक नहीं जा पा रहे होमगार्ड्स। बालाघाट में सिरफिरे शख्स ने मचाया उत्पात, शराब के नशे में धुत शख्स प्रतिमा पर चढ़ा। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस कर्मचारियों ने इसे नीचे उतारा। सतना में आगरा के शख्स ने जीआरपी ने शख्स से 9 लाख रुपए बरामद किए। दरअसल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह कार्रवाई की गई। शख्स के पास नहीं था रुपयों का कोई भी हिसाब। आयकर विभाग को भेजा गया मामला। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। दरअसल पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट लगाए ये सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, जबकि 50 दिन का महा चेकिंग अभियान चल रहा है। और यहां अब तक एक दिन में 24 घंटे से भी कम के समय में 450 से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के चलते फाइन काटा गया है उनका। और तो और अब लोगों में थोड़ी जागरूकता जरूर हो रही है। जिस तरह से चालानी कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस चालानी कार्रवाई से स्वाभाविक है कि कुछ असर जरूर पड़ेगा लोगों में। और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यहां पर प्रयास लगातार किया जा रहा है। और न सिर्फ यातायात को सुचारू किया जाना है, बल्कि ट्रैफिक नियमों के तहत लोगों की जान जोखिम में न पड़े, इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका भी पालन करना है। सख्ती के बावजूद भी राजधानी भोपाल में लोग हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। कल जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो कार्रवाइयां की गई थी, उसमें 315 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जब वही 115 लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इसके अलावा 23 ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई थी जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया था। ये कार्रवाई लगातार 50 दिन तक जारी रहेगी। बात केवल स्पॉट फाइन की नहीं है, बात आपके जीवन की है। इसलिए यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहने, और 4 पहिया वाहन अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। कैमरामैन मनीष संकर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और उज्जैन में भी पुलिस की सख्ती बेअसर नजर आ रही है। बिना हेलमेट सड़क पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के ही सड़कों पर निकल रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल ये सीट बेल्ट, ये हेलमेट, ओवरलोडिंग से बचना, ये सब आप ही की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। कोई चालान इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सब आप अपने नियमों का पालन करते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकें और रेड लाइट्स जंप ना करें। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी लगाएं। अगर दोपहिया वाहन पर चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। और वहीं अगर आप 4 व्हीलर में हैं, कार में हैं या किसी बड़े वाहन में हैं, ऐसे वाहनों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि 50 दिन लगभग ये महाअभियान चलने वाला है। 50 दिन तक चलने। कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हेलमेट लागू करने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि जनता को जागरूक किया जाए और इसकी एक रिपोर्ट 50 दिन में सौंपी जाए। पर आज दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं चावंडा माता चौराहे पे खड़ा हूँ। यहाँ पर जो अधिकतर लोग है जो है तो कई लोग जो बिना हेलमेट के खड़े हैं, पर इक्का दुक्का लोग ही जो है हेलमेट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हेलमेट का पालन नहीं कर रहे हैं लोगों ने, और जिस तरीके से प्रशासन को मैदान में उतरना था, पर अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। ना ही अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और ना ही लोगों को रोककर उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करेगा और लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी और जो है दूसरों की जान भी खतरे में डलेगी और ऐसे में खुद की जान भी खतरे में रहेगी। लोगों को जागरूक होने के लिए हेलमेट पहना और लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए प्रशासन को एक जागरूक अभियान चलाना होगा। उज्जैन से जयपट, वहाँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
और आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर। सरिये को काटकर हटाया गया, गैस कटर से काटने में सफलता मिली है। पाइप डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल की हम बात कर रहे हैं। रेस्क्यू साइट पर 7 टेक्नीशियन की टीम पहुंची है। हेलीकॉप्टर से टेक्नीशियंस की यह टीम यहां मौके पर पहुंची है और ये देखिए वो हेलीकॉप्टर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से टेक्नीशियंस की टीम पहुंची है और खुद मुख्यमंत्री धामी वहां पर दिखाई देंगे आपको। पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे हुए हैं टीम के साथ और इसके अलावा पूर्व जनरल बीके सिंह वहां नजर आ रहे हैं, जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर अब जो अंतिम चरण में पहुंच चुका रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां दिखाई दे रहे हैं। जो पाइप है अगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।